बहती है नर्मदा जहां, हरियाली पहाड़ वहां, तंत्र मंत्र के ऐसे द्वार, चौसठ योगिनियों के अनोखे संसार चलेंगे अब की बार। दिल्ली से 850 किलोमीटर का सफर करने के बाद बी घुमक्कड़ की टीम पहुंची जबलपुर। यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है अति रमणीय इलाका भेड़ाघाट। जबलपुर से भेड़ाघाट का हरियाली से भरपूर रास्ता दिल में नई उमंग भरने के लिए काफी है। भेड़ाघाट के चप्पे चप्पे पर मौजूद संगमरमर के छोटे छोटे पहाड़ किसी को भी अचंभित कर सकते हैं। इन्हीं में से एक पहाड़ पर है 64 योगिनी मंदिर, जो तंत्र मंत्र, भक्ति और क्रूरता के ऐतिहासिक साक्ष्य सैकड़ों साल बाद भी दर्शाता है। देश के इस दूसरे 64 योगिनी मंदिर से रहस्य का पर्दा हटाने बी घुमक्कड़ की टीम आखिरकार उसके द्वार तक पहुंच गई। क्या आपको मेरा किया हुआ वादा याद है? अगर नहीं तो रिवाइंड का बटन तो दबाइए जरा। आज मैं मुरैना के 64 योगिनी मंदिर आपको यहाँ का रहस्य बताने के लिए लेकर आई हूँ। दूसरा मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बाकी के 3 मंदिरों के सफर पर भी आपको जल्दी लेकर चलूंगी। जी हाँ, मैं पहुंच चुकी हूँ दूसरे 64 योगिनी मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में स्थित है। क्या ये 64 योगिनी मंदिर भी उतना ही रहस्यमय है जितना कि मुरैना का 64 योगिनी मंदिर? क्या यहाँ भी तंत्र मंत्र किया जाता था? चलिए इन सीढ़ियों से चढ़कर हम मंदिर तक पहुंचेंगे और जानेंगे इस मंदिर का रहस्य। तो चलिए चलते हैं। संपूर्ण 64 योगिनी मंदिर बलुआ और ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है, इसलिए सीढ़ियों में कई जगह इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। सीढ़ियां खड़ी चढ़ाई में ऊपर ले जाती हैं। इन पर चढ़कर ऊपर पहुंचना आसान नहीं। गर्मी और बरसात के उमसदार मौसम में 108 सीढ़ियां सांस फुलाने के लिए काफी है। कुल मिलाकर 108 सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर पहुंच चुकी हूं इस पहाड़ी के, जहां पर 64 योगिनी मंदिर मौजूद है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। नर्मदा नदी बह रही है और एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर भी दिख रहा होगा आपको पीछे, और बहुत हरियाली है यहाँ पर। और इन सब के बीचों बीच स्थित है 64 योगिनी मंदिर। मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर जान में जान आती है, साथ ही शीतलता भी मिलती है। यहाँ से 15-20 कदम आगे बढ़ने पर नजर आ जाता है 64 योगिनी मंदिर का द्वार, जो काफी छोटा है। कुछ साल पहले तक एक द्वार दूसरी तरफ हुआ करता था, जिसे अब बंद कर दिया गया। मुख्य द्वार से अंदर पहुंचते ही दाईं और बाईं तरफ एक सिरे से दिखाई देती हैं योगिनियां। सवाल यह है, क्या ये योगिनियां देश के बाकी दूसरे 64 योगिनी मंदिरों में बनी योगिनियों से अलग हैं? क्या इन योगिनियों को केंद्र में रखकर आज भी होती हैं तांत्रिक गतिविधियां? इनकी हर खूबी हर बात आपको कुछ ही देर में बताएंगे। पहले मंदिर के मुख्य गर्भगृह में चलते हैं, जहां शिव शंकर विराजते हैं, वो भी अकेले नहीं, माता पार्वती और नंदी के साथ। मंदिर परिसर के बीचों बीच बना गौरी शंकर का ये मंदिर दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसा क्या खास है इस मंदिर में, ये हमें अंदर जाकर ही पता चला। गुजरात की रानी गोसल देवी ने इस मंदिर के छत का निर्माण कराया।
पहले इस मंदिर में छत नहीं थी, लेकिन रानी गोसल देवी ने इस मंदिर में छत का निर्माण कराया। और आप मेरे पीछे गर्भगृह में ये जो मूर्ति देख रहे हैं, गौरी और शंकर की नंदी पे विराजमान ये मूर्ति, ये ऐसी इकलौती मूर्ति है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया में ऐसी मूर्ति आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ग्यारह से 1195 ईस्वी के बीच महाराजा विजय सिंह की मां महारानी गोसल देवी यहाँ नित्य पूजा पाठ किया करती थी। इस मंदिर के अंदर शिव खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जाओ और टीम बनाओ। पार्वती और नंदी ही नहीं और भी देवी देवता। अद्भुत नक्काशीदार इन मूर्तियों के बारे में मंदिर के महंत के पुत्र प्रियमपुरी ने हमें कई जानकारियां दी। प्रियम के पूर्वज ही सदियों से 64 योगिनी मंदिर में पूजा पाठ का कार्य देखते रहे। ये गौरी शंकर भगवान हैं। शिव और पार्वती जी नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं। दोनों के विवाह के समय का स्वरूप है ये, शादी के समय का। पूरे विश्व में ये एकमात्र मूर्ति है शंकर पार्वती जी की नंदी के ऊपर बैठे हुए। यहाँ के अलावा पूरे विश्व में और कहीं पे भी नहीं है। हर जगह निराकार में मिलते हैं, शिवलिंगन में मिलते हैं, ज्योतिर्लिंगन में मिलते हैं। यहाँ पे साक्षात माता पार्वती जी को लेके हुए नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र है। उनके बाजू में अष्टभुज गणेश हैं, गणेश जी। बाजू में लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, वामन देव हैं, यहाँ नाग देवता नाग माता हैं। इस तरफ सूर्य भगवान हैं, यहाँ तारा देवी हैं, ये दत्तात्रेय भगवान हैं और इस चतुर्भुज गणेश। शिव पार्वती के मंदिर के बाहर ठीक सामने 2 शिवलिंग खुले आसमान के नीचे रखे। इनमें से 4 मुखों वाला चुंबकनाथ शिवलिंग भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी के पास मौजूद नंदी के ऊपर टंगा अष्ट धातु का घंटा सैकड़ों साल से यहाँ टंगा है। ये घंटा करीब 150 किलो वजनी है। कहा जाता है जब ये घंटा बजता था तब इसकी गूंज 5 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल आसाध्यं साधय साधय मां रक्षं रक्षं सर्वदोषभ्यो हुं फट् स्वाहा। अब उन योगिनियों के विस्तार से दर्शन कीजिए जो दुनिया भर के पर्यटकों भक्तों को यहाँ खींच कर ले आती है। इन योगिनियों की नक्काशी किसी को भी अचंभित करने के लिए काफी। कहा जाता है कि ये योगिनियां यहाँ पर ललितासन मुद्रा में विराजमान। बिंगुमक्कड़ की टीम इनके दर्शनों से अभिभूत थी, लेकिन हमें एक बात ने दुविधा में डाल दिया। ज्यादातर योगिनियां खंडित नजर आईं। किसी का सिर नहीं था, किसी का धड़ नहीं था, किसी का हाथ तो किसी का पैर टूटा था। ऐसा लगा किसी दुर्दांत आक्रमणकारी ने भारतीय संस्कृति का दमन करने की भरपूर कोशिश की। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको 64 योगिनियां दिखेंगी। यहाँ पे 64 योगिनियों के कक्ष दिखेंगे और आपको दिखेगा कि सारी मूर्तियां यहाँ पे खंडित हैं। योगिनियों की मूर्तियों के आगे उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये श्री कामदा योगिनी है। इनकी मूर्ति भी खंडित है। आप देख सकते हैं हाथ टूटे हुए हैं, इनका वक्षस्थल तोड़ दिया गया है। बहुत सारी यहाँ पे कलाकृतियां पीछे हैं, वो भी खंडित हैं। बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है और ये औरंगजेब के समय से ही हुआ है। औरंगजेब का शासन था जब, तब ये सारी मूर्तियां तोड़ी फोड़ी गई हैं। ये जैसे आगे बढ़ के ये श्री रणाजिरा, इनकी भी मूर्ति आप देख सकते हैं पूरी तरह से खंडित है। इनका मुंह भी तोड़ दिया गया है। बहुत सारी मूर्तियां आगे ऐसी भी हैं जिनका पूरा सिर हटा दिया गया है तोड़ के। ये श्री एरुड़ी, इस मूर्ति में भी आप देख सकते हैं हाथ तोड़ा गया है और भी जगह से खंडित की हुई है। इसके आगे श्री नंदिनी, ये मूर्ति इनका पूरा का पूरा मुंह खराब कर दिया गया, आप देख सकते हैं।
हाथ तोड़ा गया है, कलाकृतियां पीछे से डैमेज्ड हैं, पैर भी तोड़ा गया है। ये श्री विभत्सा, ये आप देख सकते हैं इनकी मूर्ति को बिल्कुल विभत्स आकार दे दिया गया है तोड़ के। इनका भी वक्षस्थल तोड़ दिया गया है, हाथ तोड़े गए हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है ये भी मूर्ति। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक मूर्ति है श्री मंदोदरी। ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर का अलग कर दिया गया है, पैरों से ऊपर का पूरा हिस्सा गायब है। बहुत ही बुरी तरह से इस मूर्ति को खंडित किया गया है, तोड़ा गया है। यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी मूर्तियां हैं जो आपने देखा होगा, बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पे हैं, लगभग सारी ही मूर्तियां यहाँ पे खंडित की गई। मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता की गवाही देती योगिनियों को लेकर एक चौंकाने वाली बात हमें मंदिर के पुजारी प्रियमपुरी ने भी बताई। 17वीं सदी में जब इस मंदिर पे औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो बाहर की मूर्तियां उसने सब खंडित कर दी थी। और बाहर की मूर्तियां खंडित करके जब उसने अंदर आने का प्रयास किया है तो कहा जाता है भगवान के चरणों से दुग्ध की धारा निकली और बहुत सारी मधुमक्खियों ने उसकी सेना पे जब आक्रमण किया, अंदर से बहुत सारी मधुमक्खी और अन्य जीव जंतु निकले, जैसे बिच्छू हो गए, मधुमक्खी हो गई, और पूरी सेना पे जब आक्रमण किया तो फिर यहाँ से भक्ति हो गया था। इस कारण से अंदर की कोई भी मूर्तियाँ खंडित नहीं कर पाया था। इसी कारण से अंदर की सभी मूर्तियाँ सुरक्षित बची हुई है। तेरे लिए Amazon पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? सबसे कम दामों में फैशनेबल वेस्टर्न वियर, मीशो अभी डाउनलोड करें। बात औरंगजेब और उसके क्रूर इतिहास की छिड़ी है तो ये भी जान लीजिए कि इस 64 योगिनी मंदिर के निर्माण के सबूत 7वीं-8वीं सदी से मिलते हैं। शिव गौरी मंदिर के बाहर ब्रह्म लिपि में एक शिलालेख लगा है। इसमें 1155 ईस्वी का जिक्र है। माना जाता है कि कलचुरी वंश के राजा नरसिंह देव के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक प्रतिमा कुषाण काल 2री ईस्वी की भी है। 7वीं-8वीं सदी से इस मंदिर का इतिहास है। ये सभी मूर्तियाँ उसी समय की हैं और कुछ मूर्तियाँ उससे भी पहले की हैं, कुछ 2री सदी की भी हैं ये मूर्तियाँ। और जो ये बाहर शिलालेख वगैरह लगे हैं उनमें क्या लिखा है, कुछ जानकारी? इसमें ये ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ है, पाली लिपि में। बाहर यही लिखा हुआ है कि 7वीं सदी से इस मंदिर का इतिहास है और बाकी जो भी राजा आए उन्होंने निर्माण करते गए। इसी कारण 11वीं सदी से भी इसका जोड़ने के कहने लगे। मंदिर परिसर में 64 योगिनियां छोटे छोटे कक्षों में विद्यमान हैं। योगिनियों के अलावा इनके साथ कई देवी देवता भी बने हैं जो कुल मिलाकर 85 होते हैं। इसके अलावा गौरी शंकर मंदिर की मूर्तियों को मिलाकर 64 योगिनी मंदिर में कुल 95 मूर्तियां हो जाती हैं। 64 योगिनियां तो वही हैं, लेकिन यहाँ पे और भी मूर्तियां हैं। टोटल बाहर राउंड में 85 मूर्तियां हैं। उनमें से 64 योगिनियां हैं और बाकी अन्य देवी देवता हैं, जैसे गणेश जी हो गए, भैरव हो गए और हनुमान जी हो गए, और भी देवी देवता हैं इनमें शामिल हैं। तो कई जगह हमने पढ़ा भी है, ऐसा सुना भी है कि बाकी जगह 64 योगिनी है, लेकिन यहाँ 81 कुछ। हाँ, वो क्या मतलब है? और भी देवी देवता हैं यहाँ पे, जैसे बताया मैंने आपको। हाँ, टोटल 85 मूर्तियाँ हैं। टोटल मंदिर में 95 मूर्तियाँ हैं। उनमें से मुख्य रूप से 64 योगिनियाँ हैं, बाकी और भी देवी देवता हैं। और कहा जाता है ये सब जागृत मूर्तियाँ हैं जो आज भी यहाँ पे पहरा देती हैं, भगवान भोलेनाथ की रक्षा करती हैं जब यहाँ पे कोई नहीं रहता है। एक बात अभी राज ही थी कि क्या भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर में आज भी तांत्रिक क्रिया होती है? क्या आज भी सांझ होते ही मंदिर परिसर में तंत्र मंत्र किया जाता है? इसका जवाब भी हमें दिया पुजारी प्रियमपुरी ने। उनके मुताबिक ये बात सच है कि किसी दौर में ये मंदिर तांत्रिक क्रियाओं का गढ़ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। हाँ, लोग 64 योगिनियों का नाम सुनते ही तंत्र मंत्र की बात सोचने जरूर लगते हैं।
पहले ये मंदिर गोलकी मठ के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पे भी पहले तांत्रिक क्रियाएं होती थी और कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने भी इस मंदिर से शिक्षा ग्रहण की है, इसी मंदिर से ग्रहण की है। तो क्या अब ऐसी तांत्रिक क्रियाओं से रिलेटेड कुछ गतिविधियां कभी होती हैं या कभी विशेष पूजा होती है? विशेष पूजा नवरात्रियों में होती है, दोनों नवरात्रि में यहाँ पे विशेष पूजा होती है रात्रि के समय। नवरात्र के दिनों में 64 योगिनी मंदिर खूब सजाया जाता है। पूरा इलाका रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठता है। दरअसल नवरात्र के समय 64 योगिनियों की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। ऐसा विश्वास जताया जाता है कि एक देवी की भी किसी पर कृपा हो जाए तो समझो तंत्र सिद्धि पूर्ण हो गई। आम भाषा में समझिए, 64 योगिनी साधना में देवी काली के 64 रूपों की आराधना की जाती। इनको आदि शक्ति माँ काली का अवतार माना गया। कहा जाता है इनकी साधना सफल हो जाने से जीवन में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं रहता। योगिनी का अर्थ योगाभ्यास करने वाली स्त्री से भी है। योगी का स्त्री पर्याय योगिनी है। इनकी संख्या 64 होने के पीछे कई तथ्य हैं। कहते हैं स्त्री के बिना पुरुष पूरा नहीं, वहीं पुरुष के बिना स्त्री अधूरी। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। ऐसे में दोनों के मिलन से बनते हैं 32 और 32 यानी कि 64। तो ये माना जा सकता है कि 64 योगिनी शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त है, उनके मिलन से प्रकट हुई। योगिनियों के रहस्य के बीच बिंग घुमक्कड़ की टीम को मंदिर परिसर में एक सुरंग भी दिखाई दी, जो फिलहाल बंद कर दी गई। जानकारी जुटाने पर हमें पता चला कि ये सुरंग 64 योगिनी मंदिर को गोंड रानी दुर्गावती के महल से जोड़ती है। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर घना जंगल है, जिसमें बेल के कई वृक्ष हैं। मंदिर परिसर से ही संपूर्ण भेड़ाघाट की खूबसूरती के दीदार हो जाते हैं। बिंग घुमक्कड़ की टीम ने दूसरे 64 योगिनी मंदिर के दर्शन आपको करवा दिए। जल्द ही हम एक तीसरे 64 योगिनी मंदिर पहुंचेंगे। तब तक आप इतना जान लीजिए, अगर आप मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में बने 64 योगिनी मंदिर जाना चाहते हैं तो यहाँ किसी भी मौसम में जाया जा सकता है। जबलपुर रोड, ट्रेन और वायु तीनों मार्गों से जुड़ा है। जबलपुर से भेड़ाघाट करीब 1 घंटे का सफर पूरा करके पहुंच सकते हैं।